जय लक्ष्मी नारायण दोस्तों। आज बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है, उसके बारे में, और आगे इन दोनों कंट्रीज का क्या और इस वॉर का क्या रिजल्ट निकल सकता है, उस बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं इजराइल के साथ। तो इजराइल की जो कुंडली है वो कन्या लग्न की है। विष योग शनि और चंद्रमा का बना हुआ है 11th हाउस में। श्रापित दोष बना हुआ है 8th हाउस में दोस्तों। अब 8th हाउस में श्रापित दोष का मतलब ये हुआ कि शनि महाराज राहु को देख रहे हैं, राहु 8th हाउस में विराजमान है और मंगल की राशि में। अब ना मंगल राहु का दोस्त है, ना शनि महाराज राहु के दोस्त हैं। तो 8th हाउस जो है वो आयुष का होने के साथ साथ परेशानियों का, बाधाओं का हाउस भी है। तो एक कंट्री के रेफरेंस से अगर अपन इस बात को करें तो कंट्री के जो लोग हैं वो परेशान रह सकते हैं, या इधर द कंट्री इज इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स सिंस द बर्थ ऑफ दिस कंट्री। हमने देखा है इजराइल हैज बीन इन कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये प्रॉब्लम है। अब आगे की बात करते हैं, गोचर में क्या हो रहा है। तो शनि महाराज 6th हाउस में है। अब 6th हाउस जो है वो रोग, ऋण और शत्रु का हाउस होता है दोस्तों। तो यहाँ पे जब शनि महाराज पहुंचते हैं, और शनि महाराज की खुद की राशि है जो कि कुंभ राशि है, और कुंभ राशि जो मानी जाती है वो उग्र राशि मानी जाती है। इस वजह से शनि महाराज क्योंकि कुंभ राशि में इस समय है, इस समय आप ये चीज नोटिस कर रहे होंगे कि देर आर अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स गोइंग ऑन बिटवीन कंट्रीज एंड पीपल एंड व्हाट नॉट। तो शनि महाराज का कुंभ राशि में होना ये डिनोट करता है कि आपके दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं, आपके ऊपर रोग लग सकते हैं, आपके लोग रोगों से प्रभावित हो सकते हैं, और या फिर आपके ऊपर बहुत सारा ऋण चढ़ सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सी महादशा आप रन कर रहे हो और बाकी ग्रहों की स्थिति क्या है, इसका इन्फ्लुएंस निकाला जा सकता है। तो क्योंकि 6th हाउस में शनि महाराज हैं, 8वें को देख रहे हैं, 12वें को देख रहे हैं, 12वां हॉस्पिटलाइजेशन का है, जनहानि का हाउस है, इस वजह से 6th हाउस से बहुत अच्छे रिजल्ट इजराइल को नहीं मिलेंगे। और आप ये तय मान के चलिए कि इजराइल विल बी इन वॉर विथ ईरान फॉर, एंड इट इज गोइंग टू बी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। रीजन बीइंग कि इजराइल की जो महादशा है वो राहु की स्टार्ट हुई है, और वो भी मार्च 2023 से, और उसी टाइम पे स्टार्ट हुई है जब शनि महाराज का गोचर 6th हाउस में हुआ था। तो इन सब चीजों, ये सब दोस्तों कोइंसिडेंस नहीं है। इजराइल इज गोइंग टू बी अप इन वॉर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप मान के चलिए कि अक्टूबर 2025 के बाद से क्या होगा कि इजराइल का साथ उनके जो अलायंस है वो भी छोड़ देंगे, और इन 2027 तक इनको मैक्सिमम डैमेज मिलेगा, क्योंकि बीच में राहु में जब गुरु का अंतर आएगा, और गुरु क्योंकि इनके मार्केश है इस कुंडली में, इस वजह से दे विल सफर पीपल डैमेज एज वेल। तो मेरा प्रेडिक्शन ये है कि इजराइल विल बी इन द वॉर लाइक सिचुएशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आगे इनका टाइम बहुत खराब है। 2031 तक, मुझे ऐसा लगता है 2031 सॉरी, तक ये जो कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन है, वॉर लाइक सिचुएशन है, ये एंड होती हुई नहीं दिख रही है। आई नो कि मैं बहुत लंबा प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, बट दिस इज व्हाट आई कैन इन्फर फ्रॉम दिस हॉरोस्कोप। दोस्तों अब बात करते हैं ईरान की। तो ईरान की मेष लग्न की कुंडली है, और 5th हाउस में उनके श्रापित दोष बना हुआ है जो शनि और राहु से मिलकर बनता है, और उस श्रापित दोष को शनि महाराज इस समय गोचर में देख रहे हैं। इसका मतलब उनका श्रापित दोष जो है वो एक्टिव है। अगर दोनों की कुंडली का कंपैरिजन किया जाए तो इजराइल की जो कुंडली है वो स्ट्रॉन्गर है देन ईरान, क्योंकि इजराइल की कुंडली में 4th हाउस में गुरु महाराज जो वक्री हैं वो विराजमान हैं, और 4th हाउस में देख के 10th हाउस पे उनकी नज़र है, 8th हाउस पे उनकी दृष्टि है, और 12वें पे उनकी दृष्टि है। तो ये जो दृष्टियां हैं ये बड़ी शुभ हैं गुरु महाराज की, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट होते हुए भी एज अ कंट्री इजराइल को गुरु महाराज बचाते रहते हैं। वर्सेस अगर अपन ईरान की बात करें तो ईरान का टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि उसके डबल मार्केश जो मेष लग्न में शुक्र होता है उसकी महादशा चल रही है, जो कि 2026 में एंड हो रही है। तो मेरा प्रेडिक्शन ये है कि जब शनि महाराज मीन राशि में गोचर करेंगे ईरान की कुंडली में, वहां से वो 6th हाउस को देखेंगे, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डैमेज होने वाला है, क्योंकि डबल मार्केश की महादशा भी इस समय चलेगी। अब इस डैमेज को आप इस चीज़ से इन्फर कर लीजिए कि जब इंडिया की कुंडली में 2020 मार्च में शनि महाराज ने 10th दृष्टि से 6वें हाउस को देखा था, तो इंडिया में कोरोना आ गया था और जान और माल का भारी नुकसान हुआ था।
तो सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन बनेगी, बट ज़रूरी नहीं है कि रोग से ही बने, वॉर से भी बन सकती है, क्योंकि 12वें हाउस का एक्टिवेशन हुआ है और 12वें हाउस से 6th हाउस को देखेंगे, वॉर लाइक सिचुएशन में ऑलरेडी ईरान जा रहा है। तो अगर ये वॉर एस्केलेट होती है और ये वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान आगे बढ़ती है, तो इसका रिजल्ट जो है वो ईरान के पक्ष में तो नहीं आता हुआ दिख रहा। इनफैक्ट ईरान विल गेट अ लॉट ऑफ डैमेज, और वो डैमेज इस हद तक हो सकता है कि यू मे नॉट रिकॉग्नाइज ईरान एज अ कंट्री आफ्टर 2026। ये मेरा प्रेडिक्शन है, इसलिए मेरी सलाह ये है कि ईरान अगर इस कॉन्फ्लिक्ट में ना जाए तो बहुत बेहतर है। बट दोस्तों, हमारे और आपके कहने से क्या होता है, होता वही है जो राम रची राखा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हों तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए।